नमस्कार, मैं परवीन कुमार और अभी हम गांव चौसाला में मौजूद हैं। मेरे सामने आप स्कूल पर पढ़ सकते हैं, राजकीय मॉडल सांस्कृतिक प्राथमिक विद्यालय चौसाला। अभी सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत जो संस्कृति मॉडल के नाम पर जो गरीब बच्चे हैं, मजदूर वर्ग परिवार से बच्चे पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते थे, उन पर एक बड़ा प्रहार किया है। नई शिक्षा नीति के मातहत अभी बताया जा रहा है कि 1 से लेकर तीसरी क्लास के जो बच्चे होंगे उन पर 200 रुपये महीने की फ़ीस लगेगी और चौथी और 5वीं क्लास के बच्चों की 250 रुपये महीने की फ़ीस लगेगी और एडमिशन फ़ीस भी अब 500 रुपये हर बच्चे को देनी पड़ेगी। तो सीधा जो संविधानिक दायरे में आता है कि 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे को जो फ्री एजुकेशन देनी चाहिए थी, वैसे तो पीएचडी तक अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको फ्री शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए, कोई भी सरकार सत्ता में हो। लेकिन उसके बाद भी संविधान में जो दर्ज हैं चीज़ें कि 6 साल से लेकर 14 साल तक आपको फ्री एजुकेशन देनी है किसी भी बच्चे को। लेकिन अब वो फ्री एजुकेशन किस तरीके से दी जा रही है, नई शिक्षा नीति के मातहत आप संस्कृति मॉडल स्कूल में जाकर ये आप विजिट करके ये देख सकते हैं सीधे तौर पर। आज हम यही चीज़ें जानने आए हैं संस्कृति मॉडल स्कूल में कि बच्चों का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और जो गरीब तबका पढ़ता है लगातार सरकारी स्कूल में, उस पर ये किस तरीके से मार पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हम जो भी स्टाफ होगा यहाँ पर, जो भी प्रिंसिपल होगा, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीधा ये देखा जा सकता है कि सरकार ने जो पहले बच्चे फ्री में एडमिशन होता था, फ्री में पढ़ाई होती थी जिन बच्चों की, अब उनको एक हद तक अब उनको फ़ीस देनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि जिस गांव में सिर्फ एक ही संस्कृति मॉडल स्कूल है और उसकी कुछ सीटें भी निर्धारित की गई हैं और उस से अगर बाहर किसी को जाना पड़ गया या कोई फ़ीस नहीं देना चाहता तो उस संस्कृति मॉडल की बजाय उसको दूसरे गांव में विजिट करनी पड़ेगी जहां पर सरकारी स्कूल है और जहां पर संस्कृति मॉडल नहीं है, वहां पर ही वो पढ़ सकता है। अन्यथा वो बच्चा संस्कृति मॉडल में अगर वो फ़ीस नहीं दे सकता तो यहाँ पर उसका एडमिशन नहीं होगा। तो सरकार ने काफ़ी कुछ फेरबदल किया है नई शिक्षा नीति में। तो अभी ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है संस्कृति मॉडल का, तो यहाँ पर सर मैं यहाँ पे चौसाला गांव में अभी आया हूँ, तो एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर? सुनील दत्त सर। अच्छा, एक बार थोड़ा ये बताइए कि आज हमारी टीम सर्वे कर रही थी संस्कृति मॉडल के नाम पे जो नई शिक्षा नीति में लागू किया है सरकार ने, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब एडमिशन लेने का, या सीट कितनी है, एडमिशन फ़ीस कितनी है, एक बार थोड़ा ये डिटेल से हमें बता दीजिए। जी सर मॉडल संस्कृति स्कूल खोले गए हैं जिनमें सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा दी जाएगी। अच्छा। और इन स्कूलों में पहली क्लास में, छठी क्लास में, 9वीं क्लास में और 11वीं कक्षा में ही दाखिले होंगे जो इंग्लिश मीडियम से अब की बार से स्टार्ट होंगे। बाकी कक्षाओं में दाखिले अगर सीटें खाली होंगी तो दिए जाएंगे, वरना सिर्फ इन्हीं क्लासों में नए दाखिले होंगे। अभी सर ये फ़ीस इसमें किस क्लास की कितनी लगेगी, एडमिशन फ़ीस क्या होगी और मंथली फ़ीस क्या होगी? जी सर, इसमें एडमिशन फ़ीस पहली से 5वीं कक्षा तक सर 500 रखी गई है और जो मंथली फ़ीस रखी गई है पहली से तीसरी क्लास के लिए 200 और तीसरी से 5वीं क्लास के लिए 250 रुपये पर मंथ फ़ीस रखी गई है। और उसके बाद छठी से 8वीं तक कक्षा के लिए 300 रुपये फ़ीस रखी गई है। 8वीं और 9वीं से 10वीं की 400 रुपये फ़ीस रखी गई है और 11वीं और 12वीं क्लास की 500 रुपये फ़ीस रखी गया और 1000 रुपये उनका एडमिशन चार्ज रखा गया सर। ये सर जिस तरीके से अभी फ़ीस, पहले भी कुछ ऐसा फ़ीस का स्ट्रक्चर था यहाँ पे, मतलब नई शिक्षा नीति से पहले या संस्कृति मॉडल से पहले भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था फ़ीस का या नहीं था? नहीं जी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल और बेसिक जो शिक्षा थी वो बिल्कुल फ्री दी जाती थी। सरकारी स्कूलों में किसी तरह की 8वीं क्लास तक कोई फ़ीस नहीं ली जाती थी। अभी सर जैसे कोई गरीब परिवार का बच्चा है और जो फ्री में पढ़ना चाहता है और गांव में मान लीजिए संस्कृति मॉडल स्कूल है, तो वो कैसे पढ़ पाएगा और किस तरीके से उसको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या कहीं बाहर जाना पड़ेगा उसको एडमिशन लेने के लिए, इसका क्या मतलब गाइडलाइन? जी सर, इन जो अंग्रेजी माध्यम से रखी गई है उनमें फ़ीस का प्रावधान रखा गया है। जहाँ गाँव में दूसरे स्कूल हैं वहाँ तो इसके लिए व्यवस्था हो सकती है कि आप जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं है, प्राइमरी दूसरा स्कूल है, उसमें दाखिला ले सकते हैं। अगर इन स्कूल में पढ़ना होगा तो सरकार ने यही हिदायत दिया कि जो फीस स्ट्रक्चर दिया है वो लागू किया जाएगा सर। बिल्कुल।
और ये जैसे एक क्लास में कितने बच्चे हो सकते हैं, सीट कितनी अवेलेबल की गई हैं, और उससे अगर एक्स्ट्रा बच्चे आते हैं तो वो कहाँ पे जाएंगे, ये कुछ इसके बारे में क्या? इसका प्रावधान ये है कि सर एसएमसी की मीटिंग लेके जितना स्कूल में स्टाफ और जो कमरे अवेलेबल हैं बैठने के लिए जो सुविधाएं हैं, एक सेक्शन में प्राइमरी में 30 सीट रखी गई हैं 5वीं तक, 6ठी से 8वीं तक 35 सीट रखी गई हैं, सॉरी 10वीं तक, और 11वीं 12वीं में 6 से 8 में 35 और आगे 40 सीटें पर सेक्शन रखी गई हैं सर। तो और ये अगर दूसरा सेक्शन के लिए टीचर अवेलेबल है तो वो हो जाएगा, और नहीं होगा तो सिर्फ यही सीटें होंगी सर। मतलब 30 बच्चे ही एडमिशन ले पाएंगे अगर प्राइमरी की हम बात करें, और 30 से अगर 2 बच्चे 5 बच्चे भी ऊपर आते हैं और वहाँ पर स्टाफ अवेलेबल नहीं है उतना, तो फिर उस बच्चे को कहीं और एडमिशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, 30 बच्चों का वो अगर उससे ऊपर हमारे पास आवेदन आते हैं तो उसका ड्रा निकाला जाएगा, और ड्रा के हिसाब से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे सिर्फ 30 बच्चे ही रखे जाएंगे। उसमें भी उन्होंने 25% रिजर्वेशन का और 10% 25% कैटेगरी रिजर्वेशन और 10% जो इनकम का आधार पर रिजर्वेशन है वो रखी गई है। उसके बाद ड्रा के बाद एडमिशन होंगे, उससे ज़्यादा अगर बच्चे होंगे तो वो कहीं और एडमिशन उनको लेना पड़ेगा। ठीक है जी, धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं संस्कृति मॉडल स्कूल के नाम पर जिस तरीके से नई शिक्षा नीति में फेरबदल किया गया है, और ये सीधा सीधा जिस तरीके से सर से हमने बातचीत की और उन्होंने प्रॉपर तरीके से बताया कि जो 30 सीटें होंगी अवेलेबल, सिर्फ अगर स्टाफ नहीं होगा, वैसे तो हमें पता ही है कि हरियाणा के अंदर काफ़ी सारे टीचरों की भर्ती होनी है और काफ़ी सारी वैकेंसी खाली पड़ी हैं। अभी भी 3500 के आसपास बताया जा रहा है। लगभग ऐसे स्कूल हैं जहां पर प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है और 3500 स्कूल बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं। तो स्टाफ के अभाव में अगर 30 बच्चे से ऊपर अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसका भी एडमिशन नहीं होगा, और जो बच्चा पहले फ्री में पढ़ता था अब उसको मोटी फ़ीस देनी पड़ेगी, यानी कि 500 रुपये एडमिशन फ़ीस और मंथली 200 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। संवैधानिक दायरे से बाहर यह बात आ जाती है। संविधान में जो दर्ज है कि 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन देना सरकार का जनवादी अधिकार है, और उसका खुद का भी ये जनवादी अधिकार है कि वो बच्चा पढ़े और उसको प्रॉपर तरीके से वो की जाए, मतलब उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए कि ताकि बच्चा फल फूल सके, अच्छे से पढ़ पाए। लेकिन अब किस तरीके से गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ पाएंगे, जो मजदूर वर्ग से आते हैं, या चाहे वो जनरल हो या SC BC किसी भी कैटेगरी से हो, जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं बच्चे, वो किस तरीके से एडमिशन ले पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस तरीके की नीति सरकार की गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर रखने की नज़र आ रही है। धन्यवाद।